हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसीआई के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि स्टूडेंट 27 दिसंबर 2024 को यह सर्कुलर आया है। क्या है सर्कुलर, क्या है नोटिस, बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग को पता होगा कि जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वह पीसीआई के प्रोफाइल पे डीजी फार्मा जो पोर्टल है ना, उस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किए थे। उसी से रिलेटेड जितने भी डी फार्मा या वी फार्मा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो चुके हैं उनके लिए यह नोटिस रहने वाली है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह जो नोटिस है वह 27 दिसंबर 2024 को यह नोटिस रहने वाली है, यानी कल की डेट में ये आई थी। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं उनके लिए, और फिर जो अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी यह नोटिस रहने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, इसी चैनल पे आप लोग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आप लोग को नोटिस मिलती है। जो भी स्टूडेंट हिंदी में देखना चाहे वो हिंदी में देख सकता है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी इसको नोटिस को देख सकता है या पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो जो भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर हिंदी में ही वो पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को हिंदी में मतलब प्रॉपर रूप से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग देख सकते हैं जो डीबी फार्मा पोर्टल है उस पर जो पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं उनका जो डाटा एजेंट है ना वो काफ़ी सारा अशुद्ध है, जो कि और नॉर्मल सी बात है दोहराया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी अपना आप प्रोफाइल बनाए हुए हैं, जो प्रोफाइल मतलब कि डीजी फार्मा पे पीसीआई के पोर्टल पे है ना, उसमें आप लोग जो त्रुटि किए हैं, जो अशुद्धि किए हैं, उस पर यह नोटिस रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या आप लोग यहाँ पे दिक्कत किए हैं है ना अपने प्रोफाइल में, आप लोग यहाँ पे समझिए। जो भी स्टूडेंट है ना, यहाँ पे पहला में आप लोग देख सकते हैं डीजी फार्मा जो आपका पोर्टल पर पंजीकृत फार्मासिस्ट के प्रोफाइल में डेटा में पहचाने गए मुद्दों से संबंधित यहाँ पे विषय हैं। क्या क्या विषय हैं, पहला यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहला जो है एक ही आधार नंबर और एक ही पैन नंबर से डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाए गए हैं। ठीक है, यानी आपका एक ही नंबर है और एक ही जो पैन कार्ड है उसी से आप कई सारे प्रोफाइल बना चुके हैं। इसके अलावा एक ही आधार नंबर पे ये सभी डुप्लीकेट प्रोफाइल अलग अलग संस्थानों में फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी कि आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है स्टूडेंट, वह एक कॉलेज में तो है ही, साथ ही साथ दूसरे कॉलेज में भी आपका अटैच है। यह आपको ध्यान रखना है कि पीसीआई आपको पे ध्यान दे रही है ना। एक ही आधार नंबर से या एक ही पैन कार्ड नंबर से आप दो दो कॉलेज में नहीं अलाउ कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, डीजी फार्मा जो पोर्टल है उसकी जो पंजीकृत के दौरान नकली और अमान्य आधार कार्ड या पैन कार्ड विवरण दर्ज किया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पीसीआई 100% आप लोग को पहचान लेंगी जब आप नकली आप आधार कार्ड लगाएंगे, नकली आप अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कुछ लगाएंगे वो पकड़ लेगी भैया। ठीक है, उदाहरण के लिए आधार नंबर का जो एक देखिए अब संख्या जो होता है 12 नंबर का होता है, इसमें क्या हुआ है कि 12 से अधिक नंबर का हो गया है और 12 से कम नंबर का हो गया है। ठीक है, या फिर आपका जो पैन कार्ड है उसमें पूर्ण संख्यात्मक जो होता है पैन कार्ड में नंबर, उसमें इनपुट ही नहीं उस दर्ज किया गया है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। फिर यहाँ पे तीसरा क्या है, अपने प्रोफाइल में राज्य सरकार जो फार्मेसी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसमें पंजीकृत संख्या दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन संस्था के संकाय पर पूरा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं किसी संस्थान में या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, वहाँ पे आपका जो फार्मेसी काउंसिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो पंजीकरण नंबर है वह दर्ज ही नहीं किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये सब त्रुटियां हैं। फिर नेक्स्ट त्रुटि जो आपके सामने है, अपने प्रोफाइल में कोई शैक्षणिक या अनुभव विवरण नहीं दिया गया है ना, लेकिन संस्था में संकाय के रूप में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बी फार्मा किए हैं या आप डी फार्मा किए हों और आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल जो शैक्षणिक मतलब कि कहने का मतलब ये कि आपका जो एजुकेशन है ना, वो वहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं। फिर नेक्स्ट और दिक्कत क्या है, कई फार्मासिस्टों ने अपने फॉर्म में गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज कर दिया है, जिस पे नोटिस कोई भेजना होगा वह ईमेल ही गलत होगा या मोबाइल नंबर ही गलत होगा। तो इतनी सारी गलतियों को आपको बताया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इतने सारी अगर त्रुटियां करेंगे तो कोई भी
नॉर्मल सी बात है, वैकेंसीज वगैरह आएंगी, कोई भी चीज़ें होंगी, आप लोग उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आज ही जाकर यहाँ पे आप लोग सुधार करने का प्रयास करिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए, इसीलिए जो 421वीं बैठक पीसीआई ने किया है ना, इसके अनुसार परिषद के सभी काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डालने का निर्णय लिया गया था। यानी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, जितने भी ऐसे फर्जीवाड़े काम किए जा रहे हैं, उन सभी फार्मासिस्टों को ब्लैक लिस्टेड किया जाने वाला था। इन पंजीकृत फार्मासिस्टों को डीजी फार्मा पोर्टल पर अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है ना। यदि फार्मासिस्टों को दोबारा इस तरह की गतिविधियां करते हुए पाया जाएगा तो उनको सीधे ब्लैक लिस्टेड नहीं, सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को एक मौका दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लिया गया है। एक मौका आप लोग को दिया जा रहा है कि वो गलती सुधार लीजिए। अगर दोबारा करते हैं ऐसी गलतियां तो आपको नॉर्मल सी बात है निलंबित करके वहाँ पे आपको नॉर्मल सी बात है स्थगित कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। चौथा क्या है, इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि बिना शिक्षा वाले सभी उपयोगकर्ताओं के खाते तक पहुंचने में प्रतिबंधित है, उनकी प्रोफाइल में भरी गई जानकारियां किसी भी उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। अगर कोई पीसीआई के तहत कुछ नोटिस निकलता है कुछ, तो उसमें आप लोग काम नहीं कर सकते या फुलफिल फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट को भी बताया गया है, क्या इंस्टीट्यूट को बताया गया है कि आप जो भी आपके पास फैकल्टी होगी उनका डिटेल्स चेक करना अननेसेसरी होगा, है ना। तभी आप डीजी फार्मा पोर्टल पर जो फैकल्टी का जो है वो सारा जो प्रोफाइल होगा वो अपडेट करना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी जो फैकल्टी जो होता है उसका जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करके ही आपको जो भी पढ़ाना हो इस की संस्थान में पढ़ा सकते हैं। या डी फार्मा पे आप जो है कि नॉर्मल सी बात है, डी फार्मा करने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको फुलफिल आपका जो प्रोफाइल होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, सीधी सी बात है। यही पीसीआई ने इस नोटिस में कहा है। और जितने भी फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड करने का हुआ था स्टूडेंट, लेकिन ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। एक और मौका आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी आपका प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लीजिए। और नॉर्मल सी बात है, पीसीआई के द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि पीसीआई दिन पे दिन बहुत ही स्ट्रिक्ट होती जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये नोटिस आप लोग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक आपका प्रोफाइल बना है कि नहीं बना है, यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।